नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां परमवीर सिंह की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सीबीआई जांच की मांग को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट करेगी सुनवाई। तो आपको बताते चले कि परमवीर सिंह ने तबादले के आदेश को भी याचिका में चुनौती दी है। तो जिस तरीके से लगातार आपको बता दें कि बड़े बड़े खुलासे इस पूरे मामले को लेकर, एंटिलिया केस को लेकर जो हो रहे हैं, ये तय है कि अब इस पूरे मामले में सीबीआई जांच होगी और बड़े बड़े पुलिस अफसर से लेकर कई बड़े मंत्री अब इस पूरे मामले को लेकर इस्तीफा देंगे। दरअसल आपको बताते चले कि बीते दिन परमवीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। और इसी के अलावा आपको बताते चले कि इसको लेकर परमवीर सिंह ने सीबीआई जांच की मांग की और साथ ही साथ महाराष्ट्र सरकार के उस आदेश को भी रद्द करने की मांग की है, जिसके तहत उनका ट्रांसफर मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से किया गया था। आपको बता दें कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने होमगार्ड विभाग में ट्रांसफर किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 22 मार्च को एक याचिका दायर की थी और इस याचिका में उन्होंने सभी आरोपों की जांच सीबीआई से कराने की मांग के साथ साथ ही उन्होंने साफ तौर पर अनिल देशमुख के घर के बाहर की सीसीटीवी फुटेज को भी जब्त कर उसकी जांच कराए जाने की मांग की है, ताकि जिस तरीके से लगातार जो मामला सामने आ रहा है इसको लेकर सच्चाई सभी के सामने आ सके। आपको बता दें कि सिंह ने याचिका में कहा कि गृह मंत्री अनिल देशमुख फरवरी 2021 में अपने आवास पर पुलिस अधिकारियों के साथ बैठकें करते थे और मुंबई और श्री संजय पाटिल एसीपी सोशल सर्विस ब्रांच मुंबई ने अपने सीनियर्स को दरकिनार कर दिया था और उन्हें निर्देश दिया था कि वो हर महीने 100 करोड़ रुपए और कई प्रतिष्ठानों और अन्य स्रोतों से पैसा इकट्ठा करने का निर्देश उन सभी को दिया गया था, जिसको लेकर आपको बताते चले कि बुधवार को अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक इस एंटिलिया केस में जो बड़े नाम सामने आ रहे हैं, इसको लेकर अब वाकई जिस तरीके से तमाम सबूत एनआईए पेश कर रही है, तमाम जो जांच में नाम सामने आ रहे हैं, फिर चाहे वो किसी पुलिस अधिकारी का हो या फिर गृह मंत्री के औंधे वाले पद का हो, लेकिन अब यहाँ पर बड़ी बात यह कि जिस तरीके से परमवीर सिंह ने खुद के तबादले के बाद जो आरोप देशमुख पर लगाए हैं, इसको लेकर हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अब पूरी सुनवाई की जाएगी और क्या कुछ अहम निकल कर आता है, हालांकि वो देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको बताते चले कि परमवीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा था और पत्र लिखकर गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली कराने का आरोप लगाया था। हालांकि अनिल देशमुख ने पहले इन तमाम दावों को गलत बताया और परमवीर सिंह पर मानहानि का दावा करने की बात कही थी, लेकिन इसके बाद आपको बताते चले कि उनके आरोपों के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार बवाल हालांकि मचा हुआ है और अब इस पूरे मुद्दे की गूंज लगातार संसद भवन में भी देखने को मिल रही है। तो जिस तरीके से तबादले के बाद परमवीर सिंह ने बड़ा खुलासा करते हुए अनिल देशमुख के खिलाफ जो लेटर बम फोड़ा था, जिसके बाद अनिल देशमुख ने परमवीर पर ही झूठ बोलने का आरोप लगाया था। तो इसको लेकर वहीं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा परमवीर सिंह ने खटखटाया था और इसी को लेकर आपको बताते चले कि संजय राउत की भी प्रतिक्रिया सामने आई थी। उनकी बौखलाहट इस कदर सामने आई कि उन्होंने उसमें संजय राउत ने दबाव बनाने की कोशिश करने की बात कही। आपको बताते चले कि संजय राउत ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश और वर्तमान में राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई की कई बातों की मिसाल देते हुए साफ तौर पर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में न्याय नहीं मिलता, सीबीआई और ईडी की तरह सुप्रीम कोर्ट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और अगर परमवीर सिंह के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर देने से भाजपा को लगता है कि सरकार दबाव में आ जाएगी तो ये उनकी भूल होगी। ये तरह तरह के बयान अब संजय राउत देते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा अपनी सुविधा के हिसाब से राजनीति ना करे, राजनीति हमें भी करनी आती है। संजय राउत ने यह भी कहा कि पत्र कोई सबूत नहीं होता, किसी पुलिस अधिकारी के लिखे पत्र को मानकर इस्तीफा नहीं लिया जा सकता, पत्र की जांच होती है और अगर ऐसा है तो 2 पूर्व आईपीएस और आईएएस संजीव भट्ट और मिस्टर शर्मा ने गुजरात सरकार पर परमवीर सिंह से भी ज्यादा गंभीर आरोप लगाए थे और इसको लेकर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि क्या उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री से इस्तीफा लिया गया। तो साफ तौर पर अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, अपनी गलती को लगातार छुपाने के लिए संजय राउत लगातार तरह तरह की बयानबाजी हालांकि करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब जो
हकीकत लगातार सामने आ रही है, फिर चाहे वो शिवसेना हो, फिर चाहे वो एनसीपी हो या फिर कांग्रेस हो, किसी के पास भी इन तमाम सबूतों को लेकर कोई जवाब नहीं है, जिसको लेकर लगातार हालांकि बीजेपी भी इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर बनी हुई है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह कि जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक जो अहम खुलासे इस पूरे मामले को लेकर हो रहे हैं, और सवाल वही यहाँ पर यह भी खड़ा हो रहा है कि आखिर क्यों परमवीर सिंह ने पुलिस कमिश्नर होते हुए आखिर क्यों इन तमाम बातों का खुलासा नहीं किया, लेकिन जब उनका तबादला किया गया इस पूरे मामले को लेकर आखिर तब क्यों परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की। हालांकि तमाम इन बातों को, तमाम इन पक्षों को सुप्रीम कोर्ट सुनेगा और इन तमाम बातों को देखकर कोई फैसला, कोई निष्कर्ष लिया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह जिस तरीके से अब अनिल देशमुख तमाम तरह की जो बयानबाजी करते दिखाई पड़ रहे हैं परमवीर को लेकर, ये वाकई कहना लाजमी होगा कि कहीं ना कहीं शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के तमाम वो लोग जो इस समय महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को लेकर सरकार बनाकर बैठे हुए हैं, कोई ना कोई वाकई जो सुराग ऐसा है जो उनको पता है, जिसको लगातार हालांकि छुपाने की कोशिश इस पूरे मामले पर की जा रही है। और अब इस पूरे मामले को लेकर आपको बताते चले कि कल यानी कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में परमवीर की ओर से तमाम जो याचिका दाखिल की गई है उन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। और उसके बाद ये साफ तय है कि जिस तरीके से जो एक के बाद एक अहम खुलासे हो रहे हैं, इसको लेकर सीबीआई की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार चाहे मुंबई एटीएस की बात करें, चाहे महाराष्ट्र सरकार की बात करें, कैसे लगातार सबूतों को मिटाने की कोशिश की जा रही है और लगातार किस तरीके से मुंबई एटीएस अब सचिन वाजे को अपनी कस्टडी में लाने की बात करती हुई दिखाई पड़ रही है। तो वाकई ये बड़े सवाल खड़े करती है कि आखिर क्यों अब तक जो तमाम वो लोग ये कहते नजर आ रहे थे कि ये पूरा मामला मुंबई पुलिस और एटीएस करने में सक्षम है, इस पूरे मामले को देखने में सक्षम है, तो आखिर अब क्यों लगातार जो अहम खुलासे लगातार हो रहे हैं और अब क्यों एटीएस को ये लग रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर, मनसुख हिरेन की हत्या के मामले को लेकर सचिन वाजे से पूछताछ करनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले लगातार मुंबई पुलिस और एटीएस इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। लेकिन तब जो हकीकत लगातार दिखाने की जो कोशिश की जा रही थी कि इस पूरे मामले पर यह एक सिर्फ और सिर्फ आत्महत्या का मामला है, लेकिन जब जांच एनआईए को सौंपी गई, जब एनआईए ने अपने स्तर पर पूरी गंभीरता से इस पूरे मामले को अलग अलग एंगल से जांच करी, तो साफ तस्वीर सामने आई कि कैसे मनसुख हिरेन की हत्या की गई थी। और अब इस पूरे मामले को लेकर एटीएस भी ये कहती दिखाई पड़ रही है कि मनसुख हिरेन की हत्या को लेकर सचिन वाजे ने कई सबूत जो है वो छुपाए हैं, कई सबूतों को नष्ट कर दिया गया, जिसको लेकर अब एटीएस ये चाहती है कि सचिन वाजे से पूछताछ हालांकि की जाए, जिससे साफ तौर पर कयास लगाए जा रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ सचिन वाजे से मिलकर मुंबई एटीएस तमाम सबूतों को खत्म करने की कोशिश करेगी। जिसको लेकर फिलहाल आपको बताते चले कि एनआईए ने साफ तौर पर यह कहा है कि 25 मार्च के बाद ही इस पूरे मामले पर कोई सुनवाई होगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सचिन वाजे के पास से एक के बाद एक तमाम जो दस्तावेज, जो सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं कि कैसे सचिन वाजे ने इस पूरे मामले की साजिश को रचने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल किया था, कहां कहां पर रहकर ये पूरी साजिश को रचा गया था, तमाम सबूत अब एनआईए के हाथ में लगने लगे हैं। फिर चाहे उसमें वो डायरी का जिक्र हो, फिर चाहे वो तमाम फेक नंबर्स का जिक्र हो, तमाम ऐसे सबूत जो अब इस पूरे मामले पर निकल कर आ रहे हैं। जिस तरीके से आपको बताते चले कि एनआईए ने अब सचिन वाजे के पास से एक और गाड़ी भी जब्त की है। इससे पहले तमाम गाड़ियां जब्त की गई थी, इसमें साफ तौर पर काउंटिंग मशीन मिली थी एनआईए को, तमाम लाखों का कैश मिला था। तो साफ तौर पर यह इशारा करता है, साफ संकेत है कि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से आरोप अब अनिल देशमुख पर लग रहे हैं, उगाही को लेकर, वसूली को लेकर, और अब जो सबूत लगातार एनआईए को मिल रहे हैं सचिन वाजे के खिलाफ, ये साफ कहना लाजमी होगा कि इस पूरे मामले पर सचिन वाजे पूरी तरीके से अभी एक जो अहम कड़ी है जो छुपाने का काम कर रहे हैं, जिसको लेकर अब एटीएस ये कोशिश कर रही है कि वो जांच का दायरा एटीएस अपने पास ले, ताकि सचिन वाजे से पूछताछ करने के बाद जो अहम सबूत अभी आने सामने बाकी है उसे मिटाया जा सके। लेकिन जिस तरीके से लगातार आपको बताते चले कि परमवीर सिंह ने अब जो गंभीर आरोप अनिल देशमुख पर लगाए हैं और जिस तरीके से उनका तबादला किया गया, उस पर भी कई सवाल खड़े करते हुए परमवीर सिंह ने साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि इसकी भी जांच करनी चाहिए,
कि आखिर मुंबई पुलिस कमिश्नर का तबादला यानी कि मेरा तबादला क्यों किया गया, जिसको लेकर आपको बताते चले कि तमाम सबूतों के तौर पर परमवीर अब सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका वो दाखिल कर चुके हैं, जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट बुधवार को इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। हालांकि देखने वाली बात होगी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को किस तरीके से टैकल करता है और क्या निष्कर्ष इस पूरे मामले को लेकर निकलकर सामने आता है। हालांकि जिस तरीके से लगातार जो सबूत सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में जो हलचल मची हुई है, ये साफ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं अब अनिल देशमुख से लेकर तमाम महाराष्ट्र सरकार के बड़े मंत्री छटपटाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिस तरीके से संजय राउत लगातार बयानबाजी एक के बाद एक करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और चाहे हम शरद पवार की ना बात क्यों ना कर ले, शरद पवार लगातार किस तरीके से ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि कोई गंभीर आरोप नहीं है, और साफ तौर पर वो ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि अनिल देशमुख का इस्तीफा किसी भी हाल में नहीं किया जाएगा। लेकिन फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा कि जो तमाम महाराष्ट्र सरकार के मंत्री एक के बाद एक जो बड़ा झूठ बोलने की कोशिश वो कर रहे हैं, लेकिन अब जब सीबीआई के रडार में सब आएंगे तो क्या अहम खुलासे इस बात को लेकर होंगे, ये वाकई देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आपकी इस पर क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।